लोगों ने की है कोशिश, हम लोगों ने कोशिश की है संगठनात्मक स्तर पर। आप जान लीजिए कि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को संगठित कर रहे हैं, पहला। और दूसरा कि एक PIL केस भी हम लोगों ने ठोका है सरकार के खिलाफ। उसकी अभी मतलब डेट चल रहा है, डेट अभी पड़ा नहीं है, तो हम कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीन पर भी लड़ रहे हैं। कल जजमेंट आने वाला है सचिव को लेकर, अगर नहीं होता है तो फिर क्या कर रहे हैं? सीधा तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके पर हम लोग जाएंगे। हम लोग गांधी में पंचायत सदस्य साथ देंगे, पंचायत निश्चित रूप से साथ देंगे, वो हमारे अंग हैं, हम उनका साथ क्यों नहीं देंगे। वार्ड सचिवों को जो पिटाई हुई है, आपको लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही है? गलत है कि नहीं है? आपको लगता है कि नहीं गलत है? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि जो वार्ड सचिव हैं वो वार्ड सदस्य के नीचे काम करते थे बेचारे, उनको वेतन नहीं दिया गया, उनसे काम कराया गया, और जब वो लोग अपने हक मांगने के लिए आए तो उनको लाठी से मारा गया। इस देश के रहनुमाओं को ये भूलना नहीं चाहिए कि जब ये सभी लोग गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे तो उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि किसानों ने जब जमकर आंदोलन किया तो सरकार को झुकना पड़ा, और केंद्र में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इस समय भारत का है, जिसका नाम श्री नरेंद्र दास मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के इतने प्रयास के बावजूद भी उनको किसानों का बिल वापस करना पड़ा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह से पिटाई की जाएगी तो हम लोग 1,14,000 हैं और ये सब लोग गांधी मैदान आ जाएंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। जो वार्ड सदस्य हैं या जो पंचायत के लोग हैं जो चुनाव जीत के आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। अब आप लोग के मन में सवाल होता होगा कि उनका शोषण किस प्रकार हो रहा है। उनका शोषण इस प्रकार हो रहा है, वो एक पब्लिक जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हुए वो जब चुनाव लड़ के आते हैं, जीत के आते हैं, तो एक मिनट हम उस हिसाब से उनको वो हक नहीं मिलता है। वो हक क्या है? जिस हिसाब से MLC, MLA, MP जिनको प्रॉपर वेतन मिलता है, लेकिन कोई भी वार्ड सदस्य को, किसी मुखिया को उस तरीके का वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। मेरी सरकार से मांग है कि इनको भी प्रॉपर वेतन दिया जाए, ताकि पंचायत में जो हो रहा है, पंचायत के अंदर जितने भी विकास के कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर न भत्ता मिलता है न कुछ मिलता है। जब पंचायत के अंदर कोई कार्य होता है तो उसमें वो लोग अपना हक बनाने लगते हैं कि भाई ये कार्य हो रहा है, इसके अंदर हम इस कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। तो जब उनका पेट भरा रहेगा, उनका जब जेब भरा रहेगा, तो मेरे हिसाब से इस तरह की चोरी और इस तरीके की रिश्वतखोरी रुक जाएगी, क्योंकि जब पंचायत का विकास होगा तभी हमारे बिहार का विकास होना संभव है। और हमारी 4-5 मांगे हैं जो मैं सरकार से मांगना चाहता हूं। पहला मांग है कि बिहार में वार्ड सदस्य का टोटल जो कुल संख्या है 1,14,667। अब इन कुल संख्याओं में इनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। दूसरी चीज है, सभी सरकारी योजनाओं में उनका क्रियान्वयन, पंचायतों में उनका शिलापट पे वार्ड सदस्यों का नाम भी उत्कीर्ण होना चाहिए। बिहार पंचायत में वार्ड सदस्यों को उचित वेतन और पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिस प्रकार MLA, MLC, MP आदि को दिया जाता है। तीसरी मांग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वयन में वार्ड सदस्यों की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। और चौथी मांग, MLC, MLA और MP के फंड को जब पंचायत के कार्यक्रम में उपयोग किया जाए तो वार्ड सदस्य को उनका माध्यम बनाना चाहिए। पांचवी मांग, बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को जो भी राशि प्रदान की जाती है वह सीधे वार्ड सदस्य और उनकी समिति के खाते में सीधा हस्तांतरण किया जाना चाहिए। बस फिलहाल हमारी ये मांगे हैं और मैं चाहता हूं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये सारी मांगे को हमारी पूरी की जाए। आगे हमारे महासचिव जी हैं संतोष जी, वो कुछ दो शब्द कहेंगे।
आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। मैं संतोष कुमार हूँ, इस संगठन का महासचिव। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। पंचायती राज कानून जो है ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में है, आपने पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 40 में, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। बाद में जब सरकारों को महसूस हुआ कि ये जो व्यवस्था है हम तब तक ले लागू नहीं करेंगे तो देश में काम हो नहीं सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया नौकरशाही के भरोसे, लेकिन आप देखेंगे कि वो असफल हो गया और 1956 में उनको यह निर्णय लेना पड़ा कि पंचायती राज की स्थापना की जाए, लेकिन वो ठीक ढंग से उसको लागू नहीं कर पाए। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई और 73वां संविधान संशोधन बना, तब जाकर इस देश में पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। आप देखेंगे कि 90 से पहले भारत का जो विकास का दर था वो कभी भी 3% से ऊपर नहीं रहा, 3-4% के बीच में घूमता रहा। लेकिन 90 के दशक के बाद जब पंचायती राज कानून लागू हुआ तो आप देखिएगा ग्रोथ रेट जो है जीडीपी भारत का वो 8% पहुंच गया और हम लोग एक समय डबल डिजिट की बात करने लगे। तो पंचायतों की अहम भूमिका है भारत के विकास में, राज्य के विकास में। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं क्या कि सरकारों ने पंचायतों को कमजोर किया। कमजोर इसलिए किया है क्योंकि आप देखिए कि ना तो उनको वेतन दिया गया, ना तो उनको पेंशन दिया गया और ना ही उनको सम्मान दिया गया। जो भी कार्य होते हैं उसके शिलापट पर उसका कोई नाम नहीं है, कहीं पर भी उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में अभी आप देखिएगा कि जो जिला परिषद है उसकी संख्या 1100 है, पंचायत समिति की संख्या 11,000 है और वार्ड पार्षद की संख्या 8,000 है और आप देखेंगे कि मुखिया की भी संख्या 8,000 के आसपास है। अगर इस सबको टोटल कर दिया जाए तो ये 30,000 के आसपास जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 1,14,667 जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का समय है कि जब चुनाव होता है तो एक घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन आप इस बार देखिएगा कि किसी भी पार्टी ने वार्ड सदस्यों के लिए कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। जिसका वोट लेकर आप एमएलसी बनने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, ये एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसका पालन इस चुनाव में नहीं हो रहा है। और साथ में कई मीडिया घरानों में ये चल रहा है कि वही व्यक्ति ये चुनाव को जीत सकता है जिसके पास पैसा हो, धनबल हो और बाहुबल हो। अगर ये सच है तो इस देश के चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात कही जा रही है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये शर्म की बात है। हम तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और खासकर बिहार सरकार और चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के परसेप्शन को रोका जाए और तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा। आगे आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं।